और चैलेंज करता हूँ नरेंद्र मोदी को भी, अमित शाह को, तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है, तू प्रधानमंत्री है दोस्त और तू गृह मंत्री है, चैलेंज करता हूँ हर्ष आनंद को जहाँ बुलाओगे फोन पे आएगा, तुम्हें फांसी लगवाना जंतर मंतर पे लगवाओ, गोलियां चलवाना है, सामने खड़ा है, किसी से भागने वाला नहीं है। वेलकम दोस्तों, मेरा नाम जीशान और आप देख रहे हैं पीटी 24। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली जंतर मंतर पर। हाँ, उसी जंतर मंतर पर जहाँ पर लगातार 23 अप्रैल से देश की बेटियां इंसाफ की आस लगाए बैठी हैं। यहाँ पर तमाम राज्यों से लोगों की आवाजाही लग रही है। उन्हीं में से कुछ लोगों से हम बात करते हैं, तो चलिए। सवाल यह है, व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र और राष्ट्र से बड़ी मानवता। उस मानवता को ये तार-तार कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। प्रधानमंत्री के लिए मैं हजारों बार कह चुका हूँ, मानसिक रूप से बीमार आदमी, उसको सुप्रीटी कॉम्प्लेक्स से अच्छी चिकित्सा की जरूरत है। और अमित शाह एक तड़ीपार आदमी, अगर वो चरित्रवान लोग होते तुरंत जंतर मंतर से बच्चों को अपने पास बुलाते, ब्रजभूषण को बुलाते, आमने सामने बैठाते और कहते देखो तुम सही सही बता दो, नहीं तो मैं नार्को टैक्स करवाऊंगा। और ये बिल्कुल पब्लिक फोरम पे सबके सामने जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे देश के खिलाड़ी जिन्होंने भारत का गौरव दुनिया के मस्तक पर बनाया है और वो बच्चे आज जंतर मंतर पे बैठे, मेरी आत्मा धिक्कार रही मुझे। मैं ऐसा पंत प्रधान बन के नहीं रह सकता। वो कर्नाटक में कह रहा है, क्या कह रहा है, चुनाव के जरिए में देश को बांटने की साजिश कर रहा है। महाराज जी कर्नाटक पे आएंगे, जरा एक सवाल लेना चाहूंगा। धर्म के नाम पे समाज को बांटने की साजिश करते रहे। इन्होंने चुनाव लड़े ऐसे। मैं आपसे हमेशा से कहता रहा हूँ सोशल मीडिया से कि इन्होंने जो गोधरा कांड था वो भी फैब्रिकेटेड था, पुलवामा कांड भी फैब्रिकेटेड था, RDX 300 किलो आ गया। अरे एक छोटी सी कैची एयरपोर्ट से ले जाके देखो, देखे आप, वो आपको सिस्टम स्कैनर रोक देगा। इस मेट्रो में ले जाके देखो आप, छोटी सी बैटरी इस मोबाइल की, वो सिस्टम देगा। 300 किलो RDX घूमता रहा कश्मीर के अंदर और कोई हमारी एजेंसियां सब सोती रही तो काय के पैसे दे रहे हैं उनका तनख्वाह बंद करो इनको सबको, और सब RSS के लोगों को तैनात कर दो। अगर RSS के लोगों को जैसी ट्रेनिंग है, वो हमारी रितंबरा बहन बोल रही थी कि जब कश्मीर के अंदर हालात खराब हुए तो RSS वालों ने असला बारूद उनको सप्लाई किया सैनिकों को। तो रितंबरा तो बड़ी राष्ट्रद्रोही है। बताइए आप, RSS वालों ने कहाँ फैक्ट्रियां बना ली? भाई मुझे तो नहीं पता, मैं भी RSS से जुड़ा रहा हूँ। मैंने तो खाली लठ घुमाई थी, लाठी के प्रहार सीखे थे, कोई असला बारूद हमने तो नहीं बनाया। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। तो RSS एक जमाने में बहुत अच्छा पवित्र संगठन था, अब नहीं है। क्योंकि अगर रितंबरा ये बोलती है और RSS को मौन स्वीकृति देती है, मोहन भागवत नरेंद्र मोदी साथ बैठते हैं, तो मैं कहता हूँ RSS अब सही संगठन नहीं है। क्योंकि RSS से जुड़े हुए लोग जब सदन के अंदर बोलते सावरकर के बारे में, उसकी प्रशंसा की गीत गाएंगे, तो फिर मुझे हैरानी। महाराज जी, यूपी में आप जिस भगवे को धारण करके खड़े हैं, उसी की सत्ता चल रही है और उसी यूपी से ब्रजभूषण आते हैं, तो फिर भगवा को तो काम करना चाहिए। आप लोग थोड़े अध्ययनशील हो के नहीं हो? बताइए। अध्ययनशील। यूपी के अंदर आबादी कितनी है? 30 करोड़। और हरियाणा की आबादी कितनी है? 3 करोड़। कितनी गुना आबादी है? 10 गुना। कितनी सीटें लोकसभा की हरियाणा में? 10। वहाँ कितनी सीटें थी? 80। 8 गुना सीटें। आपकी परवाह कौन करेगा? इस किसान आंदोलन में डे 1 से किसानों को कह रहा था मैं कि तुम लोग मर के जाओगे यहाँ से, तुम गलत हो। मेन स्ट्रीम मीडिया को थ्रू करो, ये गंदी नारी के सड़ान फैला रहे समाज में, इनको बाइट देना बंद करो, हार जाओगे तुम। भाई हुआ 750 किसान मरे, किसानों को क्या मिला? कृषि कानून वापिस हो गया। ये जीत है, इसके लिए आए थे तुम आए थे MSP लेने, मिला? ये काय के लिए आए हैं? ये खिलाड़ी काय के लिए आए? गिरफ्तारी के लिए। हो जाएगी गिरफ्तारी जब 7 FIR पे 2 क्लब होकर के 2 FIR हो गई 7 की। आपको क्या लगता है न्याय मिल जाएगा? मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी से कहना चाहता हूँ, अगर आप न्याय पसंद व्यक्ति हैं और एक पुस्तक पढ़िए आप, रिप्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग कानून की। जितनी भी महिलाएं रिपोर्ट करने जाएगी सबकी अलग अलग FIR होना चाहिए और उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर ये झूठी है तो 182 में बंद करो ना, इनको क्यों बैठा रखा है इनको यहाँ पे? तुम्हारे पास पावर है। और अगर ये सच्ची है, सब कुछ सामने आ जाएगा। तुरंत जय सिंह से इस्तीफा लेके उसको अंदर कराओ। ये क्यों झगड़ा फैला रखा? हिंदुस्तान का कानून ये इजाजत नहीं देता। हिंदुस्तान का कानून ये इजाजत नहीं देता कि एक प्रधानमंत्री कहता है कि आप मुझे देखो, मेरी कैंडिडेट मत देखो। ये संविधान इजाजत नहीं देता। लिख लीजिए आप अपना MP चुनिए, MLA चुनिए, MLA मुख्यमंत्री बनाएंगे, MP प्रधानमंत्री बनाएगा। आप दायित्व को जगा ही नहीं रहे हो। सारी शक्ति आपके हाथ से फिसल रही वोटों से। आप जो है सब भावनाओं में आके वोट बहाते हो। पुलवामा के नाम पे वोट मांगा कि नहीं मांगा उससे? और लोगों ने दिया कि नहीं दिया? वो सारा फैब्रिकेटेड केस था, सारा फैब्रिकेटेड है। जांच हुई क्या उसकी? 20,000 करोड़ रुपए डिफेंस में लग गया, शेल कंपनियों डिफेंस में, रक्षा मंत्रालय में। यह गौतम अडानी एक तंबू वाला
आपका हमारा पैसे पे डाका डाला उसने जीएसटी और कस्टम के थ्रू। मुझे बुलाओ सीबीआई में, मैं प्रमाण देता हूँ। हजारों किसानों की जमीन बिना खाते, बिना रजिस्ट्री उसके खाते चढ़ गई गौतम अडानी के कच्छ के अंदर, जाके चेक कर लो, ये सारा रिकॉर्ड है। पर जांच कौन करेगा? आपने गुंडे मवाली बैठा दिए, बैठे रहो। ये 2 दिन के अंदर अंदर हो सकता है गौतम अडानी, अगर आप लोग ट्रैक सही कर दो। ये ट्रैक सही नहीं है, राहुल गांधी जो मांग कर रहे हैं ये ट्रैक सही नहीं है। आप इससे माहौल बना सकते हो, लड़ाई नहीं जीत सकते। लिख लो आप, किसानों जैसा महाराज जी राहुल गांधी भी चीज की मांग कर रहे थे, राहुल गांधी भी चीज की मांग कर रहे थे, जेपीसी की मांग कर रहे थे। वो जेपीसी प्रधानमंत्री को तलब कर सकती है, कोई न्यायालय उसको बुला नहीं सकती। उनकी मांगे आप समझिए, बिल्कुल 100% जेपीसी की मांग जेपीसी की सिर्फ राहुल गांधी नहीं कर रहा था, सारे राजनीतिक दलों की एक ही मांग थी, जेपीसी क्रिएट की जाए। जेपीसी पंतप्रधान से पूछ सकती है, मिस्टर नरेंद्र मोदी ये क्या चल रहा है, गौतम अडानी से आपका क्या रिश्ता है? लेकिन शेल जेपीसी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की जांच उसका भाई विनोद दुबई में बैठ के शेल कंपनियां चला रहा है। आप लोग तो जानते नहीं होंगे शेल कंपनियां होती क्या है। आप लोगों को पता नहीं, हिंदुस्तान का किसान सारी अपना परिश्रम धरती पे लगा देता है, उसको क्या पता देश में क्या चल रहा है। आप समझिए शेल कंपनियां क्या होती है, सब कुछ ऑनलाइन बस ऐसे झूठ की बुनियाद पर रेत का महल खड़ा किया जाता है। 10 रुपए की चीज लाख रुपए की बता दी जाती है और लाख रुपए में आप लोग शेयर खरीद लेते हैं, मतलब वही खरीदते हैं। उसने कहा एसबीआई को, बैंक को कि आपको पैसा लगाना है, उसने कहा एलआईसी से आपको पैसा लगाना है। अब आप बताइए, सारी एजेंसियां बेच रही हैं, सरकार ने सारी एजेंसियां जितनी बनाई थी उन जमीनों को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट इनके, रेल इनकी, पोर्ट इनके, बंदरगाह इनके, सारा माल आना जाना इनका, सारा सिस्टम इनका, पैसे के दम पे ये सब करेंगे। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पैसे से सिर्फ भगवान को नहीं खरीद सकते, बाकी सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ मेरे लिए खरीदे गए। आप समझिए, मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरी भी एक भगवान, आपने देखा राम को लाए हैं, हम उनको लाए हैं, जब राम को ला ही दिए, इतने सस्ते प्रश्नों का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ राम को, कृष्ण को, नानक को, जीसस को, पैगम्बर को। मुझे तो कोई लौट कर आता हुआ दिखाई नहीं। जाने वाले हो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, ऋषि मुनि पीर फकीर औलिया वैज्ञानिक, जो किसी भी ज्ञान के बल पे सांस लेते समय एक स्वर का उद्घोष कर सके। मेरे भाई, मैं अपनी मुंडी कटा के उसके चरणों में गिरा दूंगा। इस दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी सांस लेते हुए सिर्फ राम का रा बोल के दिखा, हिंदू है राम का रा बोल के दिखा दे, मैं अपने हाथों से मुंडी काट के उसके चरणों में गिरा दूंगा। अगर वो मुस्लिम है, अल्लाह का आ बोल के दिखा दे। अगर वो सिख है तो वाहे गुरु का वाह बोल के दिखा दे। वो ईसाई है, अवर फादर का ओ बोल के दिखा दे। वो महात्मा बुद्ध को मानता है तो महात्मा का माँ बोल के दिखा दे। ये सब हमने बनाए हैं मानव सभ्यता के लिए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं बने थे। ये संसार में से 2 जातियां हैं, नर और नारी। ये वृद्धलाभी थर्ड जेंडर विकृति का परिणाम है। ये सब हमारे बनाए हुए हैं। आपस में झगड़ोगे तो कभी भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। मतलब अंधकार, मतलब प्रकाश, अस्तो मां सदगमया, असत्य से सत्य की बड़ी यात्रा है। हम 45 साल से लड़ रहे हैं समाज में। ये हम पिंडदान करके संत बने। संत सत्य का पथिक, सत्य की पहचान है जो कभी नष्ट नहीं होता। ये सब समय के प्रभाव में हम सब रहने के लिए। ये शरीर बदलता जा रहा है। पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, अब बूढ़ा हुआ। कल ये नहीं रहेगा, लेकिन ये विचार काल जयी रहेगा। ये आने वाले युगों तक ये विचार आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब अमेरिका से बैठकर दिखलाता रहेगा। एक क्रांतिकारी संत आया करता था, जब सारे लोग दड़बों में भगवे वस्त्र पहन के बैठे थे आश्रमों में, तो वो भगवा वस्त्र पहनकर जय हिंद जय भारत के नारे लगा।